Hello everyone, this is Rupali and welcome to Aspiring Teachers. So now you can see that I'm pretty well. आप देख सकते हैं कि मैं अब ठीक हूँ बिल्कुल. तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने कल जो अपलोड किया था वो क्या था सिलेबस. तो सारे ही सब्जेक्ट का जो भी बीएड सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो उनका सारा सिलेबस मैंने कल अपलोड किया था कि हमारा पेपर में कौन कौन सा किस सब्जेक्ट से कितना सिलेबस आना है. तो उससे मालूम पड़ा कि अभी बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है. तो मैंने क्या करना है, क्योंकि हम जैसे नॉलेज एंड सब जो करिकुलम है पेपर 1 उससे हम ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज या एमसीक्यू सीरीज के जो पार्ट हैं 10 मैं ऑलमोस्ट आपको दे चुकी हूँ. और उससे वो सब्जेक्ट हमारा ऑलमोस्ट प्रिपेयर भी है. तो अब मैंने लिया है, अब मैं चलूँगी सब्जेक्ट वाइज. ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2. इसका जो आज पार्ट है पेपर पार्ट 5 है. हम इस सब्जेक्ट से यूनिट 4 कंप्लीट कर चुके हैं, उसका भी कुछ पार्ट रह गया है बट ऑलमोस्ट यूनिट 4 कंप्लीट है इस सब्जेक्ट की. अब इस सब्जेक्ट की 3 यूनिट्स आपकी रह रही हैं. तो 3 यूनिट्स में आज जो भी सेशंस होंगे वो होंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग से. तो यूनिट 1 मैं कंप्लीट कर दूंगी आज की ही डेट में, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट वाइज है बहुत सारे टॉपिक्स रह चुके हैं जो हमें करने हैं. तो आप अब सब्जेक्ट वाइज चलिए, एक एक सब्जेक्ट को पूरा करके रख दीजिए. अगर आप कुछ पार्ट किसी में से करेंगे कुछ पार्ट किसी में से तो कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं होने वाला. तो आज यही प्लानिंग है आज से. तो यूनिट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग से, जो है आज हमारा पार्ट 5 है ये असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट की. तो देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग एविडेंस on change in the behavior of all the student is called. अब एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम गैदर करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं एविडेंसेस को, और जो भी बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और क्या करते हैं उसको, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है. ए असेसमेंट, बी इवेल्युएशन, सी मेजरमेंट एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी बिहेवियर होता है स्टूडेंट का, जितना वो चेंज हुआ हम उसको क्या करते हैं एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करते हैं. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए असेसमेंट. असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, असेसमेंट होता है हमारा जो मेजरमेंट प्लस इवेल्युएशन. तो असेसमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट प्लस इवेल्युएशन. तो असेसमेंट एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर हम जितने भी बच्चे के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको हम देखते हैं, उससे रिलेटेड हम सारे एविडेंसेस को इंटरप्रिटेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं. तो जिससे कि सारा जितनी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है बच्चे के अंदर बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं वो हम चीज़ देख सकें, उसको बोला जाता है असेसमेंट. नेक्स्ट, व्हाट आर द पर्पस ऑफ द असेसमेंट. अब व्हाट इज और आर द पर्पसेस ऑफ द असेसमेंट ये पूछा गया है कि असेसमेंट का क्या पर्पस है. A. Provide guidance. B. Provide remedial work. C. Diagnosing the problem. And D. Assess teaching. E. All of the above. तो आप देखिए इसमें क्या बताया गया है कि असेसमेंट का क्या पर्पस है. क्या वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है आपको. B. क्या वो आपको रेमिडियल वर्क प्रोवाइड करता है, कि जैसे कि रेमिडियल में आपको बता चुकी हूँ उपचारात्मक कार्य होता है जिसके अंदर जो भी मिस्टेक्स होती हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप रेमेडी प्रोवाइड करते हैं. सी डायग्नोस द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसको देखना कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है. या फिर डी असेस टीचिंग, कि शिक्षण का आकलन करना. एंड डी ई ऑल ऑफ द अबव. तो तीनों चारों बातें ही बिल्कुल सेम बता रहे हैं, यही सारे पर्पस होता है असेसमेंट का. तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स टू वे ऑफ अचीवमेंट इफ द लर्नर्स. तो इसमें पूछा गया है कि ये कौन सा मीनिंग है, ये किस टर्म का मीनिंग है जिसके अंदर जो भी बच्चे ने अचीवमेंट ऑफ द लर्नर है, ये इफ़ नहीं है, ये यहाँ पर एक थोड़ी ये टाइपिंग मिस्टेक है आपकी. तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि डैश मीन्स टू वे ऑफ अचीवमेंट ऑफ द लर्नर्स. जो भी लर्नर्स हैं, अब बच्चे ने जो भी अचीवमेंट किया है उसको वे करना, तो वो कौन सी टर्म का मीनिंग है. ए टेस्ट, बी डायग्नोस, सी एग्जामिनेशन एंड डी असेसमेंट. तो इसमें से आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, कौन सी टर्म का मीनिंग होता है
कि जो बच्चे ने अचीव किया है उसको वे करना। वे मीन्स होता है देखना, मतलब कि उसको वेट या मेजर करना जिसे हम बोलते हैं। तो ये टेस्ट का है, डायग्नोसिस का है, या फिर ये आपका एग्जामिनेशन का है, या फिर असेसमेंट का है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है एग्जामिनेशन। कि एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, बच्चे ने जितना अचीव किया है उसको मेजर करते हैं, उसको देखते हैं कि कितना अचीव कर लिया उसने, कि पहले उसने कितना अचीव किया था और अब कितना अचीव किया है, तो होता है एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डजंट कंज्यूम मच टाइम। अब पूछा गया है क्योंकि हम इस जो पार्ट है इस लेसन के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे, और आज के मैं आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड करूंगी या 3 लेसन्स आपको प्रोवाइड करूंगी, जिसके अंदर मैं यूनिट 1 से 10 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो जिससे ज़्यादा बच्चे बोर भी ना हो जाए कि लंबी वीडियो बन जाए, और जितनी छोटी होगी आप उतना ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। तो हमने अब 10 क्वेश्चंस कर दिए हैं, बट आपको जो नंबर ऑफ वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए बढ़ा दूंगी कि आप देखिए, आपको टाइम गैप मिल जाएगा, उसको प्रिपेयर कीजिए एंड उससे आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें। क्योंकि आप अगर वो सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर है या आप पढ़कर आए हैं तो आप जल्दी से आंसर देंगे, तो आपका इंटरेस्ट और डेवलप होगा। तो हम अब आज इसी सेशन में 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो छोटा है सेशन, तो इंजॉय करके आप पढ़िए तो आपको जल्दी क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, डैश डजंट कंज्यूम मच टाइम। इनमें से कौन सा प्रोसेस या कौन सी टर्म ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता? टेस्ट, एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन, ये सारे ही टर्म्स ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते। अब आपने पढ़ा होगा इस यूनिट से टेस्ट एंड एग्जामिनेशन में डिफरेंस गिवन है, तो आप वहाँ से उसको पूरा गो थ्रू कीजिए कि कौन सा किसकी टर्म्स हैं। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है हमारा टेस्ट। क्योंकि टेस्ट क्या है, ये होता है छोटा कंडक्ट होता है, इसके अंदर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं दिया जाता है आपको, ये छोटे क्वेश्चंस कंडक्ट करे जाते हैं टेस्ट के अंदर। पर एग्जामिनेशन में क्या होता है, पूरा एक एग्जामिनेशन हॉल होता है जिसके अंदर आपको टाइम देना पड़ता है अप्रॉक्सीमेट 3 आवर्स, उसके अंदर रिटर्न सब कुछ होता है। बट टेस्ट क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली आपका ये 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 15 मिनट्स का ये टेस्ट होते हैं। तो जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंसीडर ओनली वन एस्पेक्ट एट अ टाइम। इनमें से कौन सी टर्म एक ही एस्पेक्ट लेती है या एक ही एस्पेक्ट को कंसीडर करती है? ए मेजरमेंट, बी असेसमेंट, सी इवेल्युएशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से बताइए कि कौन सी टर्म सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को लेती है? मेजरमेंट लेती है, मेजरमेंट आपको पता है मापन जिसे हम बोलते हैं, बी असेसमेंट, सी इवेल्युएशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए कि इसका कौन सा टर्म एक ही एस्पेक्ट को कंसीडर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, ये सिर्फ क्वांटिटी टर्म्स लेता है, आपके क्वांटिफाई करता है टर्म्स को, जैसे कि एक बच्चे ने एक टेस्ट में कितना स्कोर किया है वो बताता है। बट जो इवेल्युएशन होता है वो बहुत सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करता है, सिर्फ एक उसका टर्म नहीं होता कि मार्क्स कितने आए हैं, पर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही एस्पेक्ट लेता है इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा टाइप है असेसमेंट का? सिनॉप्टिक असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, एसेटिव असेसमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से बताइए, अगर आपने ये टाइप्स गो थ्रू किए हैं तो आपको आता होगा कि इनमें से कौन सा असेसमेंट का टाइप नहीं है और कौन सा टाइप है, और कौन से टाइप में क्या बोला गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से अब आप इसमें से मैंने ये जो ऑप्शंस है इसलिए दिए हैं क्योंकि जो हमारा फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोसिस, ये आपको ईजी है, ये आप सबको पता है कि ये टाइप्स होते हैं। पर इनमें से बताइए कि कौन सा टाइप है और कौन सा टाइप नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव। सारे ही असेसमेंट के ये टाइप्स हैं इसके अंदर, कि सिनॉप्टिक असेसमेंट भी है होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस भी होता है, इसेटिव असेसमेंट भी होता है। इसको हम ज़रूर गो थ्रू करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इनका मीनिंग। डैश असेसमेंट इज अगेंस्ट द स्टूडेंट ओन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स दैट इज देयर बेस्ट वर्क। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा असेसमेंट है ये जो किसके अगेंस्ट है, मतलब कि स्टूडेंट के जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अगेंस्ट होता है,
कि सपोज एक बच्चे ने प्रीवियस एग्जामिनेशन के अंदर 50 आउट ऑफ 48 मार्क्स स्कोर करे थे, पर जो अब उसने मार्क्स, अब वही सेम टेस्ट रिपीट किया गया, अब उसने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं, अब उसने 50 आउट ऑफ 44 मार्क्स स्कोर करे हैं। तो ये असेसमेंट कौन सा होता है कि उसको जो प्रीवियस वर्क है, जो उसका बेस्ट वर्क है, उससे कंपेयर करता है कि बच्चे की इम्प्रूवमेंट है या वो डाउनवर्ड गया है। तो ये इसमें ये कौन सा असेसमेंट है ये बताना है। तो इसका क्वेश्चन का ये मतलब था। तो बताइए इसमें से कि कौन सा है, इसेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है इसेटिव असेसमेंट। इसका क्या मीनिंग है, इस पर्टिकुलर असेसमेंट के अंदर ये देखते हैं कि बच्चे ने प्रीवियसली जो भी उसके स्टैंडर्ड्स थे, जो उसका बेस्ट वर्क था, उससे वो आगे और बढ़ा है या उससे डाउनवर्ड गया है, उससे हम असेस करते हैं बच्चों को। तो बेसिकली ये मीनिंग होता है इसेटिव असेसमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश असेसमेंट encourages students to combine element of their learning from different parts of a program। तो उसमें पूछा गया है कि वो कौन सा असेसमेंट है जो एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो कंबाइन करे, क्या करे, असेसमेंट एनकरेज स्टूडेंट्स टू कंबाइन एलिमेंट ऑफ देयर लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। अब क्या करता है, इस असेसमेंट में पर्टिकुलरली बोला गया है कि जो बच्चे को एनकरेज करता है असेसमेंट, जो एक प्रोग्राम है, जैसे कि एक सब्जेक्ट है, अब वो हर एक सब्जेक्ट से जो पढ़ा है उसको कंबाइन करने की कोशिश करता है। उस सब्जेक्ट से उसने क्या सीखा है, इस सब्जेक्ट से उसे क्या सीखने को मिला है, तो उसको वो कंबाइन एक एलिमेंट बना देता है। डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम को वो एक कंबाइन एलिमेंट बना देता है। तो वो कौन सा असेसमेंट है, ए सिनॉप्टिक, बी फॉर्मेटिव, सी डायग्नोसिस एंड डी इसेटिव। तो इसमें पूछा गया, तो देखिए डी ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा, वो हमने अभी सीखा कि वो क्या होता है जब हम प्रीवियसली स्टैंडर्ड्स को मेजर करते हैं। पर अब है इसमें कि पूछा गया है जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्रोग्राम के, या डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप ले लीजिए, डिफरेंट सब्जेक्ट से बच्चे ने क्या लर्न किया है, उन एलिमेंट्स को कंबाइन करके अप्लाई करना नॉलेज को, तो वो कौन सा होता है, तो उसको बोलते हैं हम सिनॉप्टिक असेसमेंट। क्या बोलते हैं हम, सिनॉप्टिक। अब आपको इस सिनॉप्टिक से कैसे लर्न करना है, स्नैप। आप स्नैपचैट आप सब चलाते होंगे, तो स्नैप क्या है, आप स्नैप्स क्लिक करते हैं, स्नैप क्लिक कर कर आप कहीं गए, वहाँ से स्नैप क्लिक करी, कहीं और गए तो वहाँ से स्नैप क्लिक करी। जब आप लास्ट में एक्टिविटी देखते हैं या पूरी मंथ की आपके पास एक्टिविटी आती है, तो वो एक कंबाइंड होकर आती है कि आप इस डेट को यहाँ गए थे, आप इस डेट को यहाँ गए थे, तो आपके पास एक कंबाइंड मिल जाता है। तो सिनॉप्टिक को आप याद करिए स्नैपचैट से, कि स्नैपचैट से वो कंबाइंड एक एलिमेंट होता है लर्निंग का, जहाँ पर हमें डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ लर्निंग कंबाइन करके मिलती है। तो सिनॉप्टिक से आप याद रखेंगे स्नैपचैट। नेक्स्ट, एलिमेंट्स आर डिजाइन टू टेस्ट नॉट जस्ट हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो वो कौन सा एग्ज़ाम है जो डिज़ाइन किया जाता है कि सिर्फ ये नहीं कि आप उस सब्जेक्ट में कितना अच्छे हैं, तो वो कौन सा टेस्ट है या एग्ज़ाम का टाइप है, तो बताइए। तो परीक्षा के लिए ना सिर्फ कितनी अच्छी तरीके से आप विषय को समझने का परीक्षण करने हैं, तो ये कौन सा डिज़ाइन कह रहे हैं, ए एसे टाइप, बी रीडिंग टेस्ट, सी ओरल टेस्ट एंड डी ओपन बुक टेस्ट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वो है हमारा एसे टाइप। एसे टाइप में क्या होता है कि यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ मिसिंग है, या इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, या तो ये नॉट नहीं आएगा। इसके अंदर पूछा गया है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, या एग्ज़ाम दैट आर डिज़ाइन टू टेस्ट करने के लिए कि आपको सब्जेक्ट कितना समझ आया, नॉट जस्ट हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। कि अच्छा, इसके अंदर ये बोला गया है कि ये जो एग्ज़ाम है एक टाइप है एग्जामिनेशन का जो कि डिज़ाइन किया गया है। सिर्फ ये नहीं कि उसका मेन पर्पस ये नहीं होता कि आपको जो सब्जेक्ट है वो कितना अच्छे से समझ आया है, बट वो आपको एक रिटर्न में मतलब करना पड़ता है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है। इसके आगे कुछ लाइन मिसिंग है, यहाँ पे एक और लाइन आनी थी वो मिसिंग है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ कि इसमें बोला गया है कि सिर्फ ये नहीं होता कि सब आपको जो सब्जेक्ट है कि उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो उसका मेजर पर्पस नहीं है, बट आपको वो उस सब्जेक्ट से
आपको क्या मिला है, या आपको क्या, आपके जो माइंड है उसको देखना, उसको चेक करना एक पर्टिकुलर नॉलेज को, तो वो होता है हमारा एसे टाइप। क्योंकि एसे टाइप के अंदर आपको ये अंडरस्टैंडिंग मैटर नहीं करती, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसको एक्सप्लेन करना होता है आपको जस्ट, तो वो कॉम्प्रिहेंडिंग आ गई है यहाँ पर। नेक्स्ट, विच एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स आर चेक्ड इन द ओरल टेस्ट। अब इसमें पूछा गया है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो उसमें पूछा गया है कि विच एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स आर चेक्ड इन द ओरल टेस्ट। अब जो ओरल टेस्ट होता है, इनमें से कौन सी एबिलिटीज यूज या चेक होती हैं, कि जब आपकी जो टीचर है वो आपका ओरल टेस्ट ले रही है, तो उनमें से वो कौन सी एबिलिटीज चेक करेगी स्टूडेंट्स की। ए, कंटेंट कॉम्प्रिहेंशन, बी, रीडिंग स्किल्स, सी, स्पीकिंग एबिलिटी, डी, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ई, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा गया है, आपको समझ आ गया होगा कि जब ओरल टेस्ट टीचर ले रही है तो वो बच्चे की कौन सी एबिलिटीज़ को देखेगी, जज करेगी। तो यहाँ पर ओरल आपको बोलना है तो स्पीकिंग तो आएगा ही आएगा, रीडिंग भी आएगा ही आएगा क्योंकि आप बोलेंगे ही, एंड सुनेंगे तो ही आप बोलेंगे। डी, लिसनिंग भी आएगा, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यू से यूनिट 1 के। इसके बाद जो सेशन आएगा वो भी आपको यूनिट 1 से ही मिलेगा। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो चीज़ आप समझ लीजिए, और इसके बाद जो यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगी वो थोड़ी टफ हो जाएगी, टूल्स वगैरह आ जाएंगे, ये बेसिक है क्वेश्चंस। तो यूनिट 2 अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा, उसके अंदर टूल्स आ जाएंगे और उसके अंदर चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, तो उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम से जुड़कर आप मुझे क्वेरी सेंड कर सकते हैं। बट अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से ले लीजिए। अब मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो आज कराया है आपको वो नेक्स्ट डे मिलेगी, सेम डे नहीं मिलेगी। मैं आपकी जो भी वीडियो हम जिस दिन करेंगे उसकी पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। बाकी जो प्रीवियस सेशंस हो चुके हैं उसकी पीडीएफ्स मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। एंड अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एस्पायरिंग टीचर्स को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज एंड यूट्यूब पर, क्योंकि आपकी हेल्प ही हो रही है। यहाँ पर मैं भी आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत नज़दीक है। अब हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, एक एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करके उसको साइड रख देंगे, फिर हम उसकी रिवीजन करेंगे। तो आप घर पे भी पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग एस्पायरिंग टीचर्स। थैंक यू सो मच।